हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं, आपके मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं इन 10 डेज के लिए, कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, वो भी हम अलग से देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, क्लेम करते हैं। जो लोग नए हैं उनको रीडिंग के एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। सो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की रीडिंग है ये, करियर और मनी से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 30 सितंबर, मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 21 to 30th September, career and money predictions for Libra 21st to 30th September, career predictions for Libra, money predictions for Libra 21st to 30th September, career predictions 21st to 30th September, money predictions, career and money predictions Libra के लिए 21st to 30th September, career and money predictions। ओके लिब्रा, देखिए एज फार एज योर मनी इज कंसर्न, ठीक है, पहले पैसे की बात करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा आपके पास आपकी मेहनत का या किसी और का पैसा आपके पास आ रहा है कि आपका रिटायरमेंट, आपकी फैमिली, आप और आपकी फैमिली आराम से गुजार लेंगे, ट्रैवल करके, रिलैक्स करके। उसमें आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी कि यार जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास पैसा कहां से आएगा। तो वो आपके पास पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, पीस और कंटेंटमेंट बहुत मुझे दिख रहा है। फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, फैमिली ट्री आप में से कई लोग बढ़ा रहे हैं। शादी वगैरह हो सकती है बट उसमें हम अभी जाते नहीं है क्योंकि करियर और फाइनेंसेस को लेकर है। बट पैसा काफी आ रहा है एंड योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू लिब्रा। आप जिस भी चीज की इच्छा कर रहे हैं करियर में, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की, कोई बिजनेस की, पैसा की, इन्वेस्टमेंट की, वो आपको चीज मिल रही है। आपके विशेस भी पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, मैजिकल टाइम मुझे दिख रहा है। सिर्फ फेथ रखना है आपको यूनिवर्स में, एक प्रोसेस में ट्रस्ट रखना है कि हाँ यार ये चीज मुझे मिलेगी, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो कैसे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी। मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स पे। आई थिंक यहाँ पे स्विच वर्ड्स और क्रिस्टल्स आपको काफी हेल्प करेंगे, बट विशेज आपकी पूरी हो रही हैं सारी लिब्रा, ठीक है। पैसे को लेकर भी हो सकती है और वो करियर को लेकर भी हो सकती हैं। थोड़ा सा ना करियर में आपको ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आई मी माई सेल्फ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। कि ये नहीं कि आप साइलोज में काम कर रहे हैं कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं वही सही तरीका है काम करने का और दूसरा जिस तरीके से कर रहा है वो पागल है, वो सही तरीका नहीं है, सो मेरे तरीके से काम करो। सब नहीं, आई फील यू नीड टू लर्न हाउ टू ब्लेंड विद अदर पीपल, टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना आना चाहिए या आपको करना पड़ेगा, तो आप उस चीज के अकस्टम हो जाओ। बिकॉज यहाँ पे अपना आइडिया थोड़ा सा रखा दूसरे के सामने, दूसरे का आइडिया सुना, थोड़ा अपने हिसाब से कर लिया, थोड़े दूसरे के हिसाब से कर लिया, वो भी खुश आप भी खुश, मिडवे सोल्यूशन भी निकल गया। आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डाइवर्सिटी। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करना, हैंडल करना, डील करना आना चाहिए। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ हैंडल करना, डील करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, बाबा मुझसे नहीं होगा, तो आप वहां से कट लेते हैं। नहीं, उसको उसकी लाइक फेस करो उस इंसान को, उस टीम मेंबर को, बॉस को, और देखो कि कैसे सोल्यूशन निकलेगा, कैसे हैंडल करूं मैं। स्ट्रेस लेके क्या करना है इस इंसान के साथ, ओहो ये ओहो वो, ऐसे स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, हैंडल करना पड़ेगा। फिगर इट आउट, एक तरीका, दो तरीका। और अगर खुद से फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे बैलेंस बनाए, तो क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए, स्विच वर्ड्स की हेल्प लीजिए। बट
थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ी पेशेंस, थोड़ा बैलेंस, थोड़ा उसके हिसाब से, थोड़ा अपने हिसाब से, ये करना आना चाहिए और ये सीखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आपके लिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल्सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन लिब्रा, बिकॉज यहाँ पे जो डिवाइन है, जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स हैं, कोई भी चीज बोल रहे, वो कुछ ना कुछ करके ना आपको इंडिकेशन देते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब कोई ऐसी इंडिकेशन आ रही है जो कि आपको बता रही है कि ये डिसीजन लो और ये मत लो, बट आप उस इंडिकेशन को देख ही नहीं रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं अपनी इंट्यूशन को। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता नहीं रही है क्योंकि आपका विजडम ब्लॉक्ड है, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल है वो यूज करिए, आपका थर्ड आई चक्रा को अनब्लॉक करिए स्विच वर्ड्स के थ्रू, रेकी हीलिंग के थ्रू। बट थर्ड आई चक्रा इज ऑल अबाउट योर इंट्यूशन, और अगर आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, आपका विजडम ब्लॉक्ड है, तो आप चाह के भी समझदार डिसीजंस, वाइज डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो उस चीज पे आई फील थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। अननेसेसरी वरी जो है आपका, अननेसेसरी स्ट्रेस जो है, फियर जो है, वो इसलिए है, एक तो विजडम ब्लॉक्ड है, दूसरा सोलर प्लेक्सस चक्रा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो वहां पे सिट्रीन क्रिस्टल, एमेथिस्ट फॉर थर्ड आई चक्रा, स्विच वर्ड्स दोनों के लिए। बट कोई इंसान है जो कि आपके डर का फायदा उठाएगा कि ओ लिब्रा को पब्लिक स्पीकिंग से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यू नो लाइक मैं इस चीज का फायदा उठाता हूं और पब्लिक स्पीकिंग वाली अपॉर्चुनिटी मैं ले लेता हूं ताकि मैं आगे निकल जाऊं। तो आपको अपनी इनसिक्योरिटीज पे वर्क करना पड़ेगा। आपको ये चीज समझ आएगी कि कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन आपके संग चालाकी चल रहा है, बट उसके लिए भी तो विजडम अनब्लॉक्ड होगा, तभी तो समझ आएगा। वरना आप बोलोगे कि हाँ यार ये तो मेरा दोस्त है, बट वो दोस्त नहीं होगा, वो आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। सो थोड़ा दिमाग खोल के विजडम, थोड़ा उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ये चीज दिख रही है कि यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। आप बहुत ज्यादा ना डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिसकंटेंटमेंट है, यू आर मिसिंग द पॉइंट, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट लिब्रा। आप बहुत ज्यादा पास्ट, फ्यूचर, पहले ये हो गया था, ओहो कहीं ये ना हो जाए, ओहो, उसी चीज में घुमे हुए हैं। तो थोड़ा यू नीड टू वेक अप, स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अदरवाइज आप कोई बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके सामने होगी और वो आपके हाथ से निकल जाएगी, आप उसको ग्रैब ही नहीं कर पाओगे। क्लैशेस हो सकते हैं टीम मेंबर्स के साथ, बॉस के साथ, अपोजिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप बोलो मेरा काम करने का तरीका ये है, दूसरा बोले नहीं मैं तो ऐसे काम करता हूं, तुम्हें ऐसे काम करने की जरूरत है, तुम मेरे हिसाब से चलो, आप उसको कुछ बोलो। तो बैलेंस बनाइए ना। अगर वो आपको अपने हिसाब से चलने को बोल रहा है, आप चल लीजिए, और फिर एक दो बारी चलिए और फिर तीसरी बारी देखिए, ट्राई करिए कैसे हैंडल करना है। अब थोड़ा अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करिए। तो मुझे डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक वहां पे ना आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा लिब्रा, जो कि आपका विजडम आपको बताएगी कि यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है, या फिर यहां से वॉक अवे करने की जरूरत है। क्या ये सिचुएशन ऐसी है जो कि बेटर बन सकती है, स्कोप है इंप्रूवमेंट का, या ये बिल्कुल रॉक बॉटम आ गया है और मुझे अब यहाँ पे चीजें बेटर होती हुई नहीं दिख रही हैं, सो लेट मी जस्ट वॉक अवे एंड मैं इस ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता या पढ़ना नहीं चाहता, ये जो भी चल रहा है। तो आई थिंक जिससे आप डील कर रहे हैं, दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस एंड यू आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस, बट वो क्लैशेस उस वजह से हो रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि क्या चूज करें, कौन सा पाथ चूज करें, लड़ाई का, पॉलिटिक्स का, भिड़ने का, या नई जॉब, सीधा दूसरी जगह। इस इंसान को हैंडल करना सीखा नहीं, दूसरी जगह भी तो सेम इंसान मिल सकता है, पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। तो विक्ट्री आपको मिल रही है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड, पैसा, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, सब अच्छा मिल रहा है। बट उसके लिए यू नीड टू मेक वाइज चॉइसेस। ये नहीं कि गड्ढे में गिरने की तरफ जा रहे हो और सोच रहे हो पैसा मिलेगा, नहीं, ठीक है। तो आप वाइज चॉइसेस तभी लोगे जब आपका थर्ड आई चक्र अनब्लॉक्ड होगा, तभी तो सोच पाओगे। बिकॉज मुझे ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कि
आप जिस भी नई चीज की तरफ जा रहे हो, आप उसमें वाइजली चूज कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी तरफ जीत, पैसा, प्रमोशन और इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रही है। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप डिसीजन अपनी तरफ से ले क्या रहे हो। एमेथिस्ट और कौन सा बोला था मैंने, एमेथिस्ट की तो डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन मुझे ब्लॉक लग रही है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होगा या तो उसकी वजह से सिट्रीन भी लग रहा है। स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं। आप क्रिस्टल्स चाहे तो किसी और से भी लीजिए, बट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो लीजिएगा, सिंपल से क्रिस्टल नहीं, जिसमें रेकी इन्फ्यूज हो वो वाले लीजिएगा। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 to 30 सितंबर। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 to 30 सितंबर। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 2 3 4 5 जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। अब लिब्रा देखिए, दिक्कतें तो हैं दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, और वो दिक्कतें भी ऐसी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी की दिक्कत हो या पैसे की दिक्कत हो। आई थिंक बस डिसीजन मेकिंग और आपको अपने अंदर चेंजेस लाने वाली दिक्कत है। अदरवाइज करियर और फाइनेंसेस सॉर्टेड लग रहे हैं अगर आप सही डिसीजन ले लो तो। सो ओवरकम करना पड़ेगा इन ऑब्स्टिकल्स को, इन अड़चनों को। मे बी किसी फ्रेंड में डिसअपॉइंटमेंट हो आपको कि यार इस फ्रेंड से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था और ये कर रहा है, या कोई लवर है तो लवर से आप डिसअपॉइंट हो जाओ कि यार मैंने इससे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट ऑफ कोर्स उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दूसरा इंसान ना उतरे। मे बी आपके पास कोई चीज पहले हुआ करती थी अब नहीं है, बट आपको अभी भी उस चीज की एक हार्ट एक उदासी के लाइक मेरे पास ये चीज होती थी, मे बी मेरे पास अथॉरिटी होती थी पहले अब नहीं है, मे बी मेरे पास पहले आई डोंट नो कोई ऐसी पोजीशन थी, जॉब थी, बिजनेस था, अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट अब नहीं है। तो उस चीज के पीछे थोड़ा सा हो सकता है उदासी हो कि यार मेरे पास ये सारी चीजें थी एक टाइम पे, बट नाउ आई डोंट हैव इट। आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन। इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। और अभी आई फील इंस्टेड ऑफ लिविंग इन डिनायल यू नीड टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स कि यार ये चीज ना मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रही है और मुझे इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, नहीं करा तो मेरी लाइफ ही बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। सो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। जो भी इंसान है जिसके संग आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, जो आपका इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाएगा, आई थिंक, और जो आपके लिए कोई ट्रबल या कुछ ऐसे भी क्रिएट कर सकता है, आपको पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा, तो इससे डिफेंड करने के लिए रेडी रहिएगा। जितना आप रेडी नहीं रहोगे ना, उतना ही आपको बाद में धक्का लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ ये करेगा। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। पहले ही अपना शील्ड रेडी रखिए, बाद में फिर तैयारी करते रह जाएंगे और दूसरा इंसान आगे निकल जाएगा। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छुपी हुई अपॉर्चुनिटी है, बट हो सकता है आपको एक चीज दिखे और आपको लगे यार ये इतनी बड़ी तो कोई चीज नहीं है, बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटा सा क्लाइंट है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत छुपी हुई चीज होगी, बट जैसे ही आप उसको ग्रैब करोगे, ट्रस्ट मी, वो करते करते आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मुझे कहीं का कहीं लेके जा सकती है अपॉर्चुनिटी। मुझे लग रहा था ये बहुत छोटी चीज है, बट ये बहुत बड़ी चीज निकली। तो वो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल आ सकता है। मुझे बहुत सॉलिड फाउंडेशन, मुझे सक्सेस दिख रहा है, बट एफर्ट के साथ, सॉलिड फाउंडेशन के साथ कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो ना तो उसमें सक्सेस मिलेगा, बट मेहनत करिए। एंड नींव जो है, स्टार्टिंग जो है, बेस जो है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में झूठ सच काम चलाऊ काम कर रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि हाँ चीजें अच्छी होंगी। काम चलाऊ काम से नहीं होगा। किसी क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ प्लेजर दिख रहा है, मे बी इंजॉय कर रहे हैं, कहीं पे बाहर जा रहे हैं, कुछ इंजॉयमेंट वगैरह दिख रहा है, बट
कई चीजों का जिनका ध्यान रखना है आपको, जिन पे वर्क करना है उन पे प्लीज वर्क करिए लिब्रा। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है ये चीज क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल काम डाउन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि बहुत छोटा सा होगा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा नहीं, आंसर यस या नो में होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा सेंटेंसेस या तो यस होगा आंसर या नो, तो ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले की रीडिंग में पूछ चुके हैं तो अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। इट हैज टू बी अ फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तीसरी चीज, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट करिए आई connect with the reading, I claim the reading, I claim the positive energies, I connect with the positive energies। जितना कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और रिलैक्स होके 1 क्वेश्चन सोचना है। सोचते टाइम अगर नर्वस है, रेस्टलेस है, जल्दी जल्दी वाली वाइब और एनर्जी है, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। ओके लिब्रा, आई हैव योर कार्ड विद मी। पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए डिवाइन एनर्जी के साथ, इस कार्ड के साथ, और फिर उसके बाद प्ले करिए रीडिंग, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज वाओ, यस, क्लियर कट यस, क्लैरिटी मिल रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो भी बीच में अड़चने वगैरह सब थी सब खत्म हो रही हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, बात नहीं हो रही है तो बात हो जाएगी वापस, सारी चीजें होती दिख रही हैं, रास्ता क्लियर होता दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती दिख रही है, आगे बढ़ते दिख रहे हैं, नई चीजों की शुरुआत होती दिख रही है लिब्रा। चार्म्स क्या बता रही हैं लिब्रा के लिए, चार्म्स क्या बता रही हैं लिब्रा के लिए, चार्म्स क्या बता रही हैं लिब्रा के लिए। Letter J for Jack, letter O, letter M for Mango। नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नया घर आ रहा है, नए घर की चाबी पोजेशन मिल रहा है, कोई फूल दे रहा है आपको, या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहे हो आप, या मे बी आप किसी को फूल दे रहे हो, कोई बुके वगैरह दे रहा है, कोई विश पूरी हो रही है, डेफिनेटली विश पूरी हो रही है। एंड बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट रिलेटेड कोई स्पोर्ट पसंद करता है, सीख रहा है, नेशनल लेवल वगैरह खेल चुका है, समथिंग। क्लोवर लीफ है तो लक आपको आपकी फेवर कर रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है, आपके लक आपकी साइड पे है, ठीक है, चीजें आपके लिए वर्कआउट करने लग जाएंगी। लियो जो साइन है, सन साइन या मून साइन का कोई इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद में भी आपका विजडम काम करने लग जाए, वो आपको गाइड इस तरीके से करे। बट आई फील एक इंट्यूशन जो है ना आपकी खुद की या दूसरे इंसान की, बट विजडम ही आपकी गाइडिंग लाइट होगी। जब तक समझ मिसिंग होगी, आपकी समझ या दूसरे की समझ जब तक मिसिंग होगी, आप गलत डिसीजन लेते रहोगे। तो थर्ड आई चक्रा तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ऐसा कोई इंसान जो कि आ रहा है, ऐसा कोई इंसान जिसकी समझ बहुत बढ़िया है, वो होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए आपकी लाइफ में, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा लिब्रा। अब ये थी आपकी करियर प्रेडिक्शंस एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।